तो मेरे सारे आपका देश फिर मैं बेवकूफ़ लिखा मैं ऑफिस क्या पहन के जाऊंगा? इबादत मैं ऑफिस क्या पहन के जाऊं? ये पहन लीजिए भाई। थैंक यू सो मच यार। मुझे पता था एक ना एक दिन तो मेरे काम जरूर आए। इनफैक्ट थैंक यू मुझे नहीं भाईजान, भाभी को बोलिए। ये शेयरिंग केयरिंग मुझसे नहीं होती, मैं तो उन्हीं से सीख रहा हूँ। ये सूट तुझे इबादत ने दिया? ऑफ कोर्स। एक मिनट। और उन्होंने मुझे नाम बताने से भी मना किया था। अब मैं तो मैं ही हूँ ना, सुफियान सिद्दीकी और सुनो सोफी। अब मैं अपने भाई से कोई बात थोड़ी ना छुपा सकता हूँ। लाखों में एक भाभी मिली है मुझे। लाखों में एक भाभी मिली है मुझे। अबे तो अपनी भाभी की ज्यादा तरफदारी नहीं कर रहा आजकल। मैं तो आपकी भी करना चाहता हूँ भाई, मगर आप मुझे मौका कहाँ दे रहे हैं। आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं। मान जाओ पहचान जाओ, ये जो मेरी भाभी है आपकी किस्मत की चाबी है भाई। अबे भाभी को छोड़, तू ये बता तू ठीक है? ठीक? मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। देखो ना मेरा सीना कितना चौड़ा हो चुका है। अब कल कोर्ट में आपने भाभी की इज्जत उछालने वालों की जो बैंड बजाई ना भाई, आई कांट टेल यू, मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था ना। वेल डन भाई, वेल डन, मजा आ गया। देख मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। जब इबादत कैरेक्टरलेस है ही नहीं तो मैं उसे क्यों बदनाम माने दूं? वो कैरेक्टरलेस नहीं है ठीक है, लेकिन उसकी बाकी की हरकतों से मैं बहुत परेशान। समझ में नहीं आता इस लड़की का क्या करूं ना मैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या करूं उस लड़की का। अबे तू वाक हो गया? क्यों मेरा दिल? What? क्या? आप कुछ भी सुनते रहते हैं भाई, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ तूने कुछ बोला नहीं और मैंने कुछ सुना नहीं। एक बात बता, किससे झूठ बोल रहा तू? हाँ क्या छुपा रहा मुझसे? प्यार, मोहब्बत, इजाजत, इमामत, दिलालत, पता नहीं क्या क्या छुपा रहा हूँ मैं। अबे उर्दू की टांग क्यों तोड़ रहा तू? हाँ दिल से बना दिलालत, इमामत। इमामत का मतलब क्या होता है? पता करके आता हूँ ना। इधर आना, ये बता कि लड़की कौन है? लड़की कश्यप ही है ना वो लड़की? बोल बोल। कश्यप तो लड़की है, लड़का थोड़ी ना। आपको कैसे पता लगा? लेकिन अबे वो छोड़, ये बता प्यार करता ना कश्यप से? प्यार तो बहुत छोटा शब्द है भाई। मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत। लेकिन मुझे लगता है शायद वो अरमान भाई से प्यार करती है। शायद? देख मेरे भाई, जहाँ ये शायद वर्ड आता ना मोहब्बत के बीच में, वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं, समझा? सो पहले ये क्लियर कर कि वो अरमान से मोहब्बत करती है या नहीं, फिर कोई फैसला लेना, समझा? अब मुझे देख, तेरे सामने तेरा भाई जीता जागता एग्जाम्पल। क्या था मैं? गाना गाने का शौक, रॉकस्टार, सुपरस्टार। मोहब्बत ने क्या से क्या बना दिया। पहले खुद को बर्बाद किया और अब इबादत बर्बाद कर रही है। पहले आप एक तरफा प्यार में परेशान थे और अब भाभी वन साइडेड लव में है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि आपको पूरा भरोसा है कि भाभी का प्यार सच्चा है। एक भाई मुझे ऐसा कोई यकीन नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि एक नंबर की चालबाज और धोखेबाज लड़की, दैट्स इट। भाई कम से कम खुद से झूठ तो मत बोलिए। आप अभी तक भाभी को सिर्फ 50% ही जान पाए हैं। बाकी का आपको मैं समझा देता हूँ। देखो बात यह है कि भाभी का प्यार एक तरफा नहीं है, और अगर है भी तो कुछ ही समय में आपको भी उनसे पूरा प्यार हो जाएगा और उसके बाद उनका 50% आपका 50% मिलके कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा जरूर होगा भाई। और एक काम करता हूँ, मैं इस बारे में भाभी से जाके बात करता हूँ। सूफी, 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 सूफी! किसने गिराई? कौन है? या अल्लाह, ये कैसे हो गया? ये पूरी की पूरी अलमारी इन्होंने खुद पे कैसे गिरा ली? अम्मी बचाओ बचाओ! अरे मेरी कब्र खुद पे गिर गई, मुझसे गिर गई, मेरी कब्र खुद गई। बचाओ! खड़ी देख क्या रही हो? अरे चीख तो ऐसे रही है ये दुआ जैसे बकरी का बच्चा ट्रक के नीचे आ गया हो। खुदा भी अपनी मौजूदगी का क्या क्या सबूत देता है। आज तो इनके गुनाहों की वजह से इन पर अलमारी गिरी है। अगर सुधरोगे नहीं ना तो कल बिजली गिरेगी तुम पे, फिर कबाब बनकर निकलना। या अल्लाह, कितने बेरहमी से हंस रहे हैं आप। अरे हम दब रहे हैं, मर रहे हैं, आप मर जाएंगे। आप ऐसी बात तो अल्लाह की बंदी है। आप बचा लीजिए, बचाइए, मर जाइए आप। अलमारी हटाइए, अरे बचाओ! अम्मी एक काम करते हैं, हम रूहान की अम्मी को बचा लेते हैं, बेचारी तड़प रही हैं। मुझे बचा लो। बाकियों को लगता है मदद की जरूरत ही नहीं है। गुलनाज बीबी को बचा लेते हैं। हमें बचाना है, सबको बचाना है। अच्छा जरूरत है तो ठीक है, एक काम करते हैं अम्मी, इन्हें भी बचा लेते हैं। कायनात को भी बचा लेते हैं, मगर मन्नत को रहने देते हैं। ठीक है अम्मी। अम्मी मैं आपकी
बेटी हूँ, मुझे बचाइए अम्मी। तुम मेरी कोई बेटी नहीं हो। मैंने बताया तो था कि मेरी सिर्फ एक बेटी है और वो है इबादत। और यहाँ पर जो पड़ी हुई है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अम्मी खैर, अब मुझे किसी को नहीं बचाना। चलिए अम्मी। बचा लीजिए। इबू नहीं। प्लीज अम्मी। ठीक, मैं बाकियों को बचा लूंगी, लेकिन मन्नत को नहीं। जब तक मन्नत तुमसे गिड़गिड़ाएगी नहीं, मिन्नतें नहीं करेगी, तब तक मैं तुम्हें इसे बचाने की इजाजत नहीं दूंगी। बचाइए, मरने दीजिए। अरे क्या कर रहे हो? मिन्नतें करूं, वो दिन कभी नहीं आएगा। ठीक है, मत करो, तो पड़ी रहो यहाँ, और तुम्हारे चक्कर में बाकी भी यहीं पड़े रहेंगे और मर जाएंगे। मेरे बात सुनो, दुआ देखो। अरे मन्नत क्या कर रही हो? मन्नत कर, अरे मन्नत करो, मिन्नत कर लो। मन्नत कोई बड़ी बात नहीं है। मन्नत बेटा देखो, ये रहम की भीख मांग लो इबादत से, हम बच जाएंगे, तुम बच जाओगे और हम मर जाएंगे। यहाँ अरे करो, बोलो ना मन्नत। इबादत हमें बचाओ। मदद मांग रही हो या हुक्म चला रही हो? मिन्नतें करो, गुजारिश करो, हाथ जोड़ो। करो मन्नत। अरे इबादत, विनती करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, हमें बाहर निकालो प्लीज। ये हुई ना बात, ये होता है मदद मांगने का तरीका। लेकिन अब मेरा मूड बदल गया है, अभी मुझे नहीं बचाना। चीटिंग कर रही हो तुम। अम्मी क्या कर रही है आप? बचा लेते प्लीज। अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं 1 2 3 गिनती हूँ और फिर हम जोर से खींचेंगे। ठीक है? 1। अरे हिंदी में बोलो, दुआ हिंदी। अच्छा ठीक है, इधर आके अम्मी आप इधर आ जाओ। हाँ आ जाओ, जल्दी करो। रोहन के भी बोलिए, एक अल्लाह। अम्मी थैंक यू अम्मी, आपने मुझे बचा लिया। थैंक यू कहना है ना, तो इबादत सिखाओ। इबादत ने कहा इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की, वरना तुम इस लायक कहाँ। शुक्रिया इबादत का करो। शुक्रिया सुनना चाहती हूँ। तुम्हें शुक्रिया बोले मेरी जुत्ती। एहसान फरामोश कहीं की। रहने दीजिए अम्मी, आप ही ने सिखाया है ना मुझे, नेकी करो और दरिया में डालो। वैसे भी इस कम नसीब का शुक्रिया लेकर मैं करूंगी भी क्या? नहीं चाहिए कोई शुक्रिया। चलिए अम्मी। चलो। नानी अम्मी, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। क्या नया नाटक है मिन्नत? छोड़। अरे नाटक नहीं है, आप रिश्ते भूल गई, लेकिन मुझे तो याद है। आप भूल सकती हैं, लेकिन मुझे याद है कि कल आपका बर्थडे है। नानी अम्मी, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, मैं उसे भूल कर आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। सारी तैयारियां खुद करना चाहती हूँ, आपके लिए गिफ्ट्स लेना चाहती हूँ। उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी सालगिरह की सारी तैयारियां मेरी प्यारी, मेरी इकलौती नवासी इबादत करेगी। कर लो जितनी तैयारी करनी है इबादत, ये तैयारी तुम्हारी मौत की तैयारी होगी।
है।